हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे देश में नए नए हाईवे, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन रोड सेफ्टी एजुकेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि हमारे देश को सॉल्व करना है। और उसी पे आज हम और आप जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी के ऊपर जी। और रोड सेफ्टी में सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं भाई। हम लोग कहते हैं ना कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबसे आसान है, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेना सबसे आसान है, ये जो कहावत है ये आने वाले कुछ दिनों में बहुत पुरानी हो जाएगी जी। रोजमाटा कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी अपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है दिल्ली में। यानी कि अब दिल्ली में अगर आप भाई कोई लाइसेंस लोगे ना, ट्रैक पे जो टेस्टिंग आप देते हो वो ऑटोमेटिक है, तो वो सारा कुछ रोजमाटा कंपनी द्वारा किया जाता है और वही आज हम आप देखने वाले हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा पुनीत तलवार सर को, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों अब उतना आसान नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, और जानते हैं कि किस तरीके से अब ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं रोड सेफ्टी को। थैंक यू सो मच सर। लोग कहते हैं ना कि लाइसेंस लेना बहुत आसान है अपने देश में जी, उसको आप कैसे टफ बना रहे हो आप? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में अभी तक जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होता है, उसी के बाद ही उसको लाइसेंस मिलता है। अभी तक जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हो रहा है कि वो विजुअल एमएलओज बुलाते हैं, आरटीओज बुलाते हैं, वो अपना पत्थर रख देते हैं और उसके बेस पे गाड़ी निकलवा के दिखाते हैं कि लाइसेंस मिल गया। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पहले सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वीडियोनेटिक बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें एक कोई भी आदमी जो लाइसेंस लेना चाहता है वो ट्रैक, डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स होते हैं 6 to 7 टाइप्स के, जहाँ पे आके वो टेस्ट देता है अपने ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, और रियल टाइम बेसिस पे उसका ड्राइविंग बिहेवियर एनालाइज होता है। इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं बंदा सेम है कि वही बंदा टेस्ट दे रहा है कि जो कोई और दे रहा है उसके बेस पे, वो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर। और बाकी वो जब गाड़ी चलाता है तो उसके हर तरह के एक्टिविटी काम उसको हम चेक करते हैं, चाहे वो स्टॉप रुक गया बीच में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कर्व हिट कर रहा है, वो कैसे गाड़ी चला रहा है, वो सारी चीज़ें बिहेवियर उसमें नोट किए जाते हैं। और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। जैसे ही वो टेस्ट खत्म करता है उसका इमीडिएटली रिजल्ट अपने आप आ जाता है विदाउट एनीबॉडी टचिंग द कंप्यूटर्स। और जैसे दिल्ली में 12 सेंटर्स हम कर रहे हैं आज की डेट में, हम करीब 2,500 से 3,000 टेस्ट पर डे करते हैं 12 सेंटर दिल्ली में, और सब वीडियोनेटिक बेस पे होते हैं। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। लोग अपने एक्चुअल बेसिस पे करते हैं, तभी दिल्ली में जो पास परसेंटेज जाता है वो 60% जाता है, 40% फेल होते हैं। तो दिल्ली में आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। दिल्ली में अगर लाइसेंस लेना है तो आपके इसी ट्रैक, इसी सिस्टम को इस्तेमाल करके फिर उस बंदे को लाइसेंस मिलेगा, राइट? बिल्कुल। तो पहले हम लोग डेमो देख लेते हैं कि कितना आसान है ये। वैसे आसान तो उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल होंगे। बेसिकली आपने रोड सेफ्टी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस सबसे बड़ा की पॉइंट था, सबसे बड़ा गैप था जिसको फिल करना था। कंफर्म नहीं होता था कि इस सामने वाले बंदे को, जो मेरे साथ चल रहा है, उसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है ना, क्योंकि हमारे देश में सबसे आसान था ड्राइविंग लाइसेंस लेना। अब आपने उसको, उस गैप को पूरा फिल किया है और दिल्ली से आपने स्टार्ट किया है। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें हैं रोड सेफ्टी के हिसाब से, दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक व्हीकल और एक ड्राइवर। करेक्ट सर। यदि हम ड्राइवर को तो हम ये कर ही रहे हैं, व्हीकल के लिए हम करते हैं, हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस लगा रहे हैं। वो भी इंडिया के हम सबसे बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में, जो हमने जहाँ पे व्हीकल्स की भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, जिससे कि वो रोड वर्दी हैं कि नहीं है, उसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। हम नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाते रहते हैं ताकि हम रोड सेफ्टी में और आगे अच्छा काम कर सकें। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोड सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा हूँ, ताकि हमारे जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उस पर जो लोग ड्राइव कर रहे हैं तो सभी सुरक्षित रहे उस रोड पे। तो सर हम एक टेस्ट देख ले डेमो, उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। डन। तो ये हमारे साथ कार है, यहाँ पर डेमो कार है, इससे ये डेमो करके दिखाएंगे। सामने ये ट्रैक है, सामने वाले को यही लगेगा कि वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप देख रहे हो। बिल्कुल। ऊपर कैमरास लगे होते हैं, यहाँ भी देखेंगे तो ऊपर कैमरास लगे हुए हैं। हाँ। जिसमें हम इसको बिहेवियर एनालाइज करते हैं, हम उसका कैसे गाड़ी चला रहा है। ओके। तो अभी जो लोग दिल्ली से लाइसेंस लेंगे उनको तो पता चल गया कि आप हो वहाँ पे। अभी तक तो नहीं पता था जितने लोगों को आप दे रहे थे, लेकिन अब उनको पता है कि आप हो। तो यहाँ पर बेसिकली हमें सेंसर तो दिख रहे हैं, बिकॉज आपने डेमो लगेगा, वहाँ पर नहीं है। तो रिजल्ट भी साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ ऑटोमेटिक आएगा। जैसे ये गाड़ी बाहर निकलेगी तो आपको इसमें रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। डन सर। तो सर ये हमारा ट्रैक है जिसके ऊपर अभी टेस्ट चल रहा है जी। तो ये जब टेस्ट कर रहे होते तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिखती है कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं, उनको कोई, ये अपनी नेचुरल ड्राइविंग कर रहे हैं। ओके। इनको कुछ नहीं पता चलता। जैसे घुसे तो इनका ये आईडी नंबर आ रहा है इसके ऊपर कि कौन सी गाड़ी का कौन है एप्लीकेंट। इनको कुछ नहीं पता क्या है, इनको अपनी नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं जैसे ड्राइविंग करनी चाहिए। जब ये घुसे थे अंदर तब इनको एक बार बताया गया था कि ये ड्राइविंग इनको कैसे करनी है। ओके। उसके बाद ये अपनी नेचुरल ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से इनका ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, और वो हम उसको ग्राफ पे देख सकते हैं। उनकी रियल टाइम में उनका ग्राफ आ रहा है। ओके। आप रियल टाइम स्क्रीन पे इसको सॉफ्टवेयर की मदद से देख रहे हैं कि ये सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बट जो ड्राइव कर रहा है इस ट्रैक पे वो तो अपने हिसाब से ही कर रहा है, जो उसको आता है, जो बेस्ट है उसका, जो उसका बेस्ट है वो आता है। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसमें
कोई इंटरवेंशन किसी टाइप का कुछ नहीं है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। कोई बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो पार्ट है जो वीक है उसको अगर स्ट्रॉन्ग किया तो रोड सेफ्टी बहुत हद तक बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये दिल्ली का एक्चुअल ट्रैक है, ओके जिसमें कि ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। जो भी आदमी कैंडिडेट आता है टेस्ट देने के लिए, तो ये सारे ट्रैक्स के ऊपर उसको जाना पड़ता है। इसमें रिवर्स एस हो रहा है, पहले ये ग्रेडियंट ट्रैक है जिस पे वो चल रहा है। ऐसे रिवर्स एस है, उसके अंदर उसको गाड़ी निकालनी पड़ती है, जिसमें बैक करके पैरेलल पार्किंग है, ओवरटेकिंग है। 8 शेप ट्रैक है जिसके अंदर वो गाड़ी चलानी पड़ती है उनको। उसके बाद ही जब इस सारे टेस्ट में वो सारे ट्रैक्स में वो पास होता है, तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, वो पास होगा। तो ये वो वाला हिस्सा है जो दिल्ली में एक्चुअली इंप्लीमेंट हो चुका है, implemented है। टेक्नोलॉजी वहाँ पे जी जी, जो लगी हुई है हमारी, वो हम सामने अभी वीडियोस देख रहे हैं। दिल्ली में आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वैसे मुझे ये जानना है कि जब से आपने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई है कितना परसेंटेज घटा है लोगों का लाइसेंस लेने में? देखिए इसमें जो आज की डेट में करीब दिल्ली के अंदर 60% लोग पास हो पाते हैं। 58, 59, 60% में वेरी करता है। 40% लोग फेल होते हैं इसके अंदर। एक्चुअल आपने नंबर्स दिए हैं जो एक्चुअल लोग जिनको गाड़ी चलाने आती है, सो वही लोग अब पास होंगे और वो 60% लोग, मतलब आप ये भरोसा कर सकते हो कि चलो ये 60% लोग हैं जो पक्के हैं, इनको आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो हम अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। जो टेस्ट रिजल्ट आया था उसको आप बताइए कि कैसे आया था और बिल्कुल क्या कुछ। बिल्कुल। तो सर ये इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये? ये भी जो है टेस्ट दिया जी। ये उसका पूरा रिजल्ट है। ये ग्राफिकल प्रिंट आउट आ रहा है इनका, रियल टाइम पे जो आया, इन्होंने गाड़ी कैसे चलाई, किस वे में चलाई और क्या मिस्टेक्स करी हैं। जैसे इसमें देखिए, हम इसमें देखते हैं टेस्ट अटेम्प्ट किया, यस किया, स्टैंडर्ड डायरेक्शन में जैसे गाड़ी चलनी चाहिए उसी डायरेक्शन में गाड़ी चलाई, बिल्कुल चलाई है भी। ये सारा है इनके बीच में। टेस्ट टाइम यहाँ पे हमने 100-150 सेकंड का दिया गया हुआ है। ऐसे ये डेमो दिखा रहे हैं, इस हिसाब से टाइम हमने ज़्यादा दिया हुआ है। अगर इन्होंने 100 सेकंड में ये टेस्ट पूरा कर लिया। कर्बिट्स हमने इसमें कोई भी अलाउ नहीं किया हुआ और इन्होंने कोई कर्बिट नहीं किया इसके अंदर। फिर मूव्स किए इनमें हमने 3 मूव्स फॉरवर्ड अलाउ किए हुए हैं, इन्होंने 2 मूव्स में ही काम कर लिया। स्टॉपेज 6 अलाउ किए हुए हैं, हमने इन्हें 3 स्टॉपेज के अंदर काम किया। जैसे 4 स्टॉपेज तो यहाँ पे होते ही है, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन चारों जगह पे रुकना होता है। तो उसमें 2 एक्स्ट्रा अलाउ किए हुए हैं, इन्होंने 3 स्टॉपेज के अंदर ही काम कर दिया है। आपने ये भी रखा है सर कि ड्यूरेशन भी दिया है, टाइम ड्यूरेशन duration कि भी कितने ड्यूरेशन में आपको टेस्ट पास करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा है कि कोई ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड में ड्राइव करके आराम से टेस्ट पास कर दो, वो भी नहीं। वो भी नहीं है। एक वो भी बेसिक नहीं। जो चाहिए ड्राइवर होने के लिए, तो वो आपने टाइम दिया और प्लस ये कर्व हिट्स भी आपने दिया। अगर मान लीजिए सर इनमें से कोई भी, जैसे आपने मूव्स दिए 3 और किसी ने यहाँ पर 4 कर दिया, तो वहीं पे वो वहीं फेल हो जाएगा। सो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर वो मैच नहीं करता तो फेल वो फेल हो जाएगा। ये क्राइटेरिया हम चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो भी स्टेट वाइज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन ये आपने अच्छा दिया है कि यहाँ पे टाइम भी दिया है और आपने कर्व्स और मूव्स भी दिए। जी जी। तो वो हर एक चीज पे आपने नजर रखी है जो एक रोड पे जब आप ड्राइव करेंगे एक्चुअली में तो आपको चाहिए होता है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे फेशियल रेगुलेशन नहीं दिखाए हुए, हमने नहीं दिखाया हमने। जैसे आप टेस्ट देने आते हैं जी, तो आपने ही अप्लाई किया हुआ है, वो हम गाड़ी में जैसे ही आप बैठेंगे वो फेस रिकॉग्निशन होगा उसका, ये सेम आदमी है या कोई और आया। अभी तक सबको लग रहा था कि कोई बात नहीं, इतना हार्ड कर दिया, किसी और को भेज के टेस्ट करवा देंगे। आपने ये भी क्लियर, वो पॉसिबल नहीं है, ये भी खत्म कर दिया आपने। खत्म कर दिया। तो मेरा अगर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे लेना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा और आपको ही टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप पास हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नहीं सर, कैमरे वाला सिस्टम क्यों लगाया? मतलब बंदा कोई और किसी से दिलवा लेता है, इतना हार्ड आपने बना दिया इसको। इसको एक्चुअल है कि हम रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, जिसमें कोई भी आज की डेट में जो अब तक कहा जाता था कोई भी जाके लाइसेंस ले लेगा, वो चीज़ खत्म कर रहे हैं। वो पूरा गैप ही भर दिया आपने। बिल्कुल। तो अब दिल्ली में तो ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता। तो दिल्ली वालों के लिए तो ऑप्शन खत्म हो गया। बिल्कुल। अब उनको गाड़ी चलानी आनी पड़ेगी, बिल्कुल। उसके बाद ही लाइसेंस मिलेंगे, नहीं तो आप बीच में खड़े ही हो, क्योंकि आपकी ये टेक्नोलॉजी है और वो उनको लेने नहीं देगी अगर उनको चलाने नहीं आता तो। और चलाने नहीं आता तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए Thank you. और इतना सेफ एंड सिक्योर हाईवेज को बनाने के लिए, एक्सप्रेसवेज को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतने हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला गेम था, जो ये पेन पॉइंट है सभी के लिए और खासकर इंडियंस के लिए, वो आपने फुलफिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। वही मैं आपको जो बोल रहा था कि हम 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ड्राइवर और दूसरा व्हीकल, और हम दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली से हैं वो समझ जाएं कि उतना आसान अब है नहीं, और जल्द ही देश के अलग अलग कोने में भी ये टेक्नोलॉजी आप पहुँचाएंगे डिपार्टमेंट्स की मदद से। और ये आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा कि आपको बच्चे के एग्जाम से ज़्यादा आपको फिक्र होगी ड्राइविंग लाइसेंस की, कि मेरे बच्चे को एग्जाम पे छोड़ो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि अब तो जुगाड़ चलेगा नहीं भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, साथ में यहीं पर रिजल्ट आ जाएगा, पास तो पास, नहीं तो फेल तो फेल, चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, और जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे। जय हिंद।